गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी लोगों का डायमंड इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं सत्य प्रकाश आज से आप सभी लोगों को अल्टरनेट क्लासें देंगे, जिसमें से कक्षा 10 और 12 की क्लासें चालू रहेंगी। आपके बोर्ड तक ये सिलेबस पूरा कंप्लीट करना हमारी जिम्मेदारी है और आपका हो सकता है कि पेपर के पहले 1-2 मॉडल टेस्ट पेपर अवश्य लिए जाएं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आज हम लोग कक्षा 10 की जो गणित पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पहली बार डिफिनीशन के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूव करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो कक्षा 10 का जो टॉपिक है पहला हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो आपका टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है बच्चों, जो आप लोगों का टॉपिक है 10th क्लास में पहला जो टॉपिक आप लोगों का है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को डेफिनेशन के माध्यम से पहले थोड़ा समझेंगे, इसके बाद हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से सिद्ध करेंगे। तो जो इसकी प्रमेयिका होती है A इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें 0 लेस देन इक्वल बी ग्रेटर देन ए। यहाँ पर आप लोग को ये देखना है कि ए और जो बी है ये आपकी दो पूर्णांक संख्याएं, ए और बी क्या है आप लोगों की पूर्णांक संख्या है। जो आप लोगों का Q और R है ये आप लोगों की, ये भी आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं। अब आप लोगों को ये समझना है कि AB और QR को हम लोग किस टाइप से फार्मूले में रखें और आपका जो क्वेश्चन होता है वो आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई एक हम लोग क्वेश्चन लेंगे। तो आप लोगों का क्वेश्चन एक लेते हैं हम लोग, उसके माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225। देखिए बच्चों, आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि 135 और 225 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको एचसीएफ निकालना है। तो अब हम लोग को करना क्या है, इसमें जो 135 और जो 225 है, इसी जो आपके पास दो पूर्ण संख्याएं दी गई हैं इसी के माध्यम से हम लोग करना क्या है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सिद्ध करनी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली बात, इसी के अनुसार हम लोग को करना क्या होता है, क्वेश्चन को सेट करना होता है। आपका यहाँ पर होता क्या है, जो 225 होता है तो हम लिख देते हैं क्योंकि ये आसानी रहेगी आप लोगों को। ए बड़ी संख्या और बी आपकी छोटी संख्या। ए जिसमें से आपकी बड़ी संख्या है और बी आपकी छोटी संख्या है। अब देखिए, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को सिद्ध करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ए क्या है आपकी बड़ी संख्या, तो यहाँ पे बड़ी संख्या आपकी कितनी है 225। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप आपका फर्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है, देखिए ए बड़ी संख्या है तो ए आपकी क्या है, ये बड़ी संख्या है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे अब 225, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाइए। बी क्या है आपके पास? छोटी संख्या। तो बी आपके पास जो छोटी संख्या है आप बी के स्थान पे रखिए। तो बी हमारा कितना है? 135। ठीक है बच्चों, अब हम लोग को ध्यान ये देना है 135 में कितने का मल्टीप्लाई हो कि 225 से कम रहे, ज्यादा ना रहे। तो यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि 135 गुणे अगर 2 कर दें तो कितना हो जाएगा? 13 दूना 26 और 5 का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 270 आएगा। तो इस तरीके से ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे कितनी बार जाएगा? 1 टाइम। अब देखिए 135, अब इसमें कितना जोड़े कि 225 हो जाए? या तो फिर ये कर लीजिए 225, ये आपका जो दिया गया है 135 का इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 225 में घटा दीजिए। ठीक है, तो 225 में से अगर 135 घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे? 0। अब देखिए 22 में से अगर 13 घटाया जाए तो कितना बचेगा आपका? 9। यहां पर आप ये देखिएगा, ये आपका जो 90 निकल के आया है ये आपका क्या है? शेषफल। इसी को हम लोग आर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर। ये समझाने के लिए आपको आर लिखा है, आपको पेपर में या तो जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहां पे ना लिखें। जो 1 आया है यही आपका क्या है? क्यू। क्यू ऐसी संख्या को हम लोग लेते हैं जो आपका जो संख्या बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या का अगर मल्टीप्लाई करें तो बड़ी संख्या से ज्यादा ना हो, शेषफल आपका कुछ भी बचे लेकिन ज्यादा ना हो। ठीक है, यही ध्यान देना है आप लोगों को। इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर Q क्या है और R क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला स्टेप देखते हैं। ये तभी तक हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे जब तक ये आपका यहाँ पे शेषफल जो 0 ना आ जाए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब करना क्या होता है, जो शेषफल है, ठीक है, जो शेषफल है और जो आपका जो b का मान दिया गया था, अब इसमें आप फिर से भाग दीजिए, शेषफल से भाग दीजिएगा। पहले आपको ये लिखना पड़ेगा शेषफल 90 बचा, शेषफल 90 बचा। अब स्टेप अगला फिर से रूल लगाइए। अब कौन सी आपके पास संख्याएं हैं? अब यहाँ पे संख्याएं देखेंगे आपके पास 135 और 90 है। तो इस तरीके से क्या करना है, यहाँ पे 135 पहले लिखिए, स्टेप नंबर 2 में 135 पहले, फिर यहाँ पे क्या लिखा? 90। अब बताइए बच्चों 90 में कितने का मल्टीप्लाई कराया जाए कि 135 से ज्यादा ना हो? यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि 1 टाइम ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, तो 90 1 जा 90। अब 135 में 90 का आप लोग को घटाना रहेगा, तब कितना बचेगा यहाँ पे? 45। कितना बचा बच्चों? 45। फिर से देखिए यहां पर आपका जब तक 0 ना आ जाए तब तक आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आपका यहां शेषफल कितना बचा? शेषफल आपका यहां पे 45। ठीक है बच्चों, फिर से वही रूल लगाइए। आपके पास ये देखिए कि शेषफल कितना है, b का वैल्यू कितना है? 90। स्टेप फिर आप तीसरा यहां पे। अब बच्चों ये देखिएगा आपका शेषफल 45 और b की वैल्यू 90। आप लोगों को फिर से वही स्टेप करना है जब तक आपका यहाँ पे 0 ना आ जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग करना क्या है, 45 से डिवाइड करिएगा किसमें? 90 का, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आप लोग करके भी देख सकते हैं, नहीं तो इसी टाइप से लिखिएगा। फिर से आपके पास दो संख्याएं थी 90 और 45। करना क्या रहेगा आपको? 45 से भाग करिए। स्टेप नंबर 3 बच्चों आप लोगों का ये आ रहा है। आपके पास संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2।
90 और 45। इस तरीके से 90 इजकल टू 45। करना क्या है आप लोगों को, 45 में कितने का मल्टीप्लाई कराएं कि 90 आ जाए या उससे कम रहे। तो यहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा, तो 45 गुणे 2, यहाँ पे 90 हो गया, शेष पर कितना हो गया 0। बस आप लोग को यही ध्यान देना है कि जो r का वैल्यू था वही आप लोग को 0 लाना है। जब तक r का वैल्यू 0 ना है तब तक आप लोग को स्टेप बाय स्टेप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते ही रहना है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बताना है कि अब यहाँ पर आपका जो शेषफल 0 आ चुका है, तो HCF आपका कितना हो गया है, यहाँ पर HCF आपका 45। यही आपका क्या है HCF। थैंक यू बच्चों।